हेलो दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमयू में। दोस्तों जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 2024 के लेके, जो एडमिशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिल होना। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लेके, जो कि आप लोग का कमेंट आ रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के लेके कि टोटल डिटेल्स हम लोग बात करेंगे कि टोटल कितने सीट है, कौन कौन से वहाँ पर स्कूल है, और गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए कितने सीट हैं। और हम लोग बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको, और इसका एज कितना रहना चाहिए आपका। हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका कैसे होगा एग्ज़ाम, उसके बाद आपको जो कितने नंबर के पेपर होगा, ए टू जेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखोगे हमने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस से लिया है, ये क्लास 6 के लेके हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है क्लास, यहाँ पर देखोगे ऑफ द स्टडी क्लास 6 के लेके है। आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों अलग अलग हम देखेंगे। तो बॉयज़ के लिए वहाँ पर एमयू में दोस्तों दो स्कूल है, जो कि एसटीएस स्कूल और एक जो है आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल जो है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये जो दो स्कूल है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स के लिए एक सेपरेट है, यहाँ पर देखोगे अवेलेबल यहाँ पर स्कूल फॉर द गर्ल्स के लिए जो है एमयू गर्ल्स स्कूल है। एमयू के लिए एक स्कूल है गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए यहाँ पर दो दो स्कूल है। अब दोस्तों देखोगे अब इसमें टोटल जो सीट है, अब यहाँ दोस्तों देखोगे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम से अगर आप चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपका स्कूल है, और उर्दू मीडियम से भी बॉयज़ के लिए देखोगे एक स्कूल है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे वही आरएमपीएस जो है स्कूल है, जो आपको उर्दू मीडियम में भी पढ़ाई होगा। अगर आप उर्दू मीडियम से करना चाहते हो क्लास 6 तो आप उर्दू मीडियम से कर सकते हो, या आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम से कर सकते हो। ये गर्ल्स के लिए भी दोस्तों देखोगे यहाँ पर सेम है, गर्ल्स के लिए भी है एमयू इस गर्ल्स यहाँ पर स्कूल है, और यहाँ पर उर्दू मीडियम से भी एक स्कूल है जो वही है आप देखोगे। तो इसमें टोटल जो सीट है दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर दो स्कूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है एसटीएस स्कूल और जो आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल है। तो इसमें टोटल जो सीट है आप देखोगे 40 सीट है, यानी कि 40 सीट है। यानी इसमें 40 बच्चे का एडमिशन होगा इसमें एसटीएस स्कूल में, और इसमें भी आपको जो होगा 40 बच्चे का सीट है। तो टोटल दोस्तों देखोगे 80 यहाँ पर हो गए, 80 सीट हो गए दोनों स्कूल को मिलाकर बॉयज़ के लेके। ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम का था। अब अगर आप उर्दू मीडियम की सीट देखोगे तो उर्दू मीडियम की सीट देखोगे सिर्फ 40 सीट है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे वो सिर्फ 40 सीट है। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे गर्ल्स के लेके, तो गर्ल्स के लिए जो सीट है टोटल जो है सिर्फ 40 सीट है। ये गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम में 40 सीट है, और उर्दू मीडियम में 45 सीट है दोस्तों। अब दोस्तों देखोगे एमयू में यहाँ पर 80 है बॉयज़ के लेके, पर आप गर्ल्स के लिए देखोगे तो यहाँ पर 40 सीट है। हमने ये सीट देख लिया और स्कूल देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आप 6 के लिए जो फॉर्म फिल करोगे, आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया तो आपको जो एलिजिबिलिटी चेक होगा, आपका जो क्लास 5 आपका पास होना चाहिए। क्लास 5 आपका पास हो गए हो, या आप जो रिकॉग्नाइज्ड यानी गवर्नमेंट स्कूल से किए हो, या आप जो जिस भी स्कूल से किए हो वो अप्रूवल हो पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो इसमें। अगर आप क्वालिफाइड कर ले हो, अगर आपने 5 नहीं किया है, 5 तक नहीं पढ़ा हो, डायरेक्ट आप 6 का एग्ज़ाम देने आए हो, या आप किसी भी स्कूल से किए हो जो आप गवर्नमेंट से नहीं है या पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से वो अप्रूवल नहीं है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यानी दोस्तों आपका 5 के लिए के भी आपको यहाँ पर केयर होना चाहिए कि आपका जो 5 जो है आपका जो पास आउट किए हो तो उसे गवर्नमेंट से अथॉरिटी होना चाहिए, या पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से आपको अप्रूवल होना चाहिए। अब दोस्तों देखोगे आपका हो गया क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज के लेके, जो कि एज में बहुत बच्चे का एडमिशन में प्रॉब्लम होती है एज के लेके। तो दोस्तों आप देखोगे अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपका एज 10 और 12 के बीच में होना चाहिए। आप अगर 10 साल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप 12 साल से प्लस हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको दोस्तों देखोगे मिनिमम में आपका 10th चाहिए और मैक्सिमम में आपका 12 चाहिए। आप दोस्तों देखोगे अब जो आपका एज काउंट होगा, तो एज आपका जो काउंट होगा आप यहाँ दोस्तों देखोगे एज लिमिट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एज बिटवीन द 10 एंड 12, यानी 10 साल से आप 15-12 साल के बीच में हो तो आप एलिजिबल हो। अब जो एज काउंट होगा आपका 31 मार्च 2024, यानी कि जो लास्ट डेट है आपका, तो उस तक आपका काउंट होगा। अब दोस्तों जो एज यानी आप दोस्तों देखोगे अगर आपका जो जन्म है 1 अप्रैल 2012 से पहले है तो आप एलिजिबल नहीं हो, या आप 31 मार्च 2014 से बाद में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। इनके बीच आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो, यानी आपका 10 और 12 के बीच आपका एज रहना चाहिए। अब हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। आपने तो फॉर्म फिल कर लिया तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ एग्ज़ाम ही होगा या और भी कुछ, तो आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कि आपका दोस्तों देखोगे यहाँ पर आपका एक होगा रिटन टेस्ट होगा। आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम देना होगा, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। तो आप दोस्तों देखोगे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 85 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद
आपका 15 मार्क्स का आपका जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा, तब उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी आपका लिस्ट बनेगा। टोटल जो आपके हो गए वो आपका 100 मार्क्स का हो गए दोस्तों। आप यहाँ दोस्तों देखोगे जो कि 85 मार्क्स का सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने रिटेन टेस्ट में 40 मार्क्स आप ला दिए हो, यानी आपका कट ऑफ जो जाएगा उससे आप ला दिए हो, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। यानी आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर 40 मिनिमम आपका जो 40 मार्क्स चाहिए। इसके बाद आप दोस्तों देखोगे जो आपका पेपर होगा, यानी कि हमने यहाँ पर रिटेन टेस्ट की बात की है जो 85 मार्क्स के हो गए, तो आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर टेस्ट पेपर डिटेल्स हम देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो पेपर होगा उसमें आपको 2 सेशन रहेगा। सेशन 1 है, यहाँ पर देखोगे सेशन 2 रहेगा। ये आपके दोस्तों थ्री लैंग्वेज में रहेगा, आपका इंग्लिश में भी रहेगा, अगर आप उर्दू मीडियम से हो तो आप उर्दू का भी इसमें लैंग्वेज रहेगा, अगर आप हिंदी से भी पढ़ के आए हो तो आप हिंदी में भी आप पेपर दे सकते हो, क्योंकि इसमें आपको थ्री लैंग्वेज मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप जिस लैंग्वेज से चाहते हो उस लैंग्वेज से आप क्वेश्चन को रीड करें और आप आंसर दें। तो आपको ये आपको बेनिफिट है कि आपको इसमें आपको थ्री लैंग्वेज मिल जाएंगे, थ्री लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों देखोगे सेशन 1 जो रहेगा आपको उसमें 25 मार्क्स के रहेंगे, और जो कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी आप दोस्तों देखोगे 25 मार्क्स रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि MCQ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और आपको टिक करना है, आपको यहाँ पर लिखने उखने का नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ दोस्तों होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर एक ऐसे घेरने के लिए आपको मिल जाएगा। हमने ये देख लिया। उसके बाद जो सेशन 2 रहेगा, सेशन 2 में दोस्तों आप देखोगे 60 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो होगा पेपर आपका वो 85 मार्क्स का होगा, हमने वहाँ पर ऊपर में देखा है। तब दोस्तों देखोगे सेशन 2 जो रहेगा आपको 60 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन रहेगा। अब जो दोस्तों जो 60 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको मैथ्स से रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, जो मैथ्स रहेगा, और साइंस रहेगा, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, वो आपको 30 क्वेश्चन हो गए। टोटल जो हो गए क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन हो गए, 60 मार्क्स के हो गए। हमने ये देख लिया। अब दोस्तों आपने पेपर क्वालिफाइड कर लिया, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए। आपने जो यानी फर्स्ट स्टेज पास कर लिए पेपर देके, तो आप क्वालिफाइड हो गए, तब फिर आपके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बोला जाएगा, यानी आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू भी आपका होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। हमने ये देख लिया, पेपर डिटेल देख लिया। अब आपका जो सिलेबस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एंट्रेंस टेस्ट देना है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस दोस्तों आपका ईजी रहेगा एकदम। आपने जो 5 किया है तो आपको 5 का ही सिलेबस रहेगा। आप दोस्तों देखोगे टेस्ट पेपर यहाँ पर सिलेबस शेल बी द सेम एज यहाँ पर देखोगे क्लास 5 के रहेगा, जो कि CBSE भी आपको देखोगे या NCERT आपका जो रहेगा उसके आपके बेस पे रहेगा, यानी क्लास 5 के आपके सिलेबस, यानी आप 5 जो की हो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, आपका 5 से ही आएगा। अब दोस्तों देखोगे इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है दोस्तों। जैसे ही फॉर्म आया था आपको इस चैनल पे वीडियो मिल गए थे, आप लोग का जो कमेंट आ रहा था एलिजिबिलिटी के लेके, तो दोस्तों आज हम एलिजिबिलिटी भी बात कर रहे हैं। तो आपका दोस्तों जो फॉर्म है आप देखोगे यहाँ पे आपको जो फॉर्म, यानी आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ द अप्लाइंग। तो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो आपका लास्ट डेट है, आप 11 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो बिना लेट फी के। आप 11 मार्च तक के फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसका जो फी लगेगा वो आपको 100 रही से 700 लगेगा। आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट, यहाँ पर विदाउट लेट फी, यानी आपने 11 मार्च तक से पहले फिल कर दिया तो आपको 700 रुपये लगेंगे। अगर आप 11 मार्च के बाद फिल कर रहे हो, यानी 18 मार्च तक लास्ट डेट तो है इसका 18 मार्च, यानी आपको लेट फी लग जाएगा। लेट फी आपको 300 लग जाएगा, यानी आप दोस्तों देखोगे टोटल जो लग जाए आपको 1000 लग जाएगा। तो आप 11 मार्च से पहले ही फिल कर लें। उसके बाद आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर जो करेक्शन के लिए आपका जो डेट रहेगा वो आपका 20 मार्च से आपका 20 यहाँ पर देखोगे 22 मार्च तक आप एडिट कर सकते हैं, यानी आपको 3 डेज आपको मिल जाएंगे एडिट करने के लिए। 20 से आपको 22, यानी 3 डेज आपको मिल जाएंगे एडिट करने के लिए। 20, 21, 22 आपको एडिट कर लेना है फॉर्म को, अगर गलत होगा तो। आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 आवर्स के लिए होगा, और दोस्तों आपका एग्जाम अभी नहीं है, और जैसे ही आएगा आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास 9 के लिए या 11 के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।